आज के टाइम पे हर किसी को बड़े और स्ट्रेट आर्म्स चाहिए, पर लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जिम में जाके सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बाइसेप्स की एक्सरसाइज ही करते हैं, और बाइसेप की भी 4-5 एक्सरसाइज कर लेते हैं, और ट्राइसेप पे इतना फोकस नहीं करते। तो जैसे कि सबको पता है कि ट्राइसेप्स हमारे आर्म्स का 70% हिस्सा कवर करते हैं, तो हमारे ट्राइसेप्स को ट्रेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बाइसेप्स से ट्रेन करना। 3 बातें अगली बार ध्यान रखना जब भी अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे होगे। तो पहली चीज ये आ जाती है कि आपको बाइसेप और ट्राइसेप सेम डे पे ट्रेन करने होंगे, यानी कि आपको अपनी स्प्लिट इस हिसाब से रखनी होगी जिस दिन आपका एक दिन प्रॉपर आर्म्स का हो। जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप, फोर आर्म्स हमारी मेनली चीजों में टारगेट हो ही जाते हैं जब भी हम किसी हैवी डंबल को होल्ड करते हैं या फिर हम किसी चीज को पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं, तब हमारे फोर आर्म्स एंगेज उसमें रहते ही हैं। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है कि अगर हम फोर आर्म्स को एक दिन में ट्रेन नहीं करते। हाँ, आप कर भी सकते हैं अगर आपका वर्कआउट उस हिसाब से चलता है कि आपके फोर आर्म्स को ट्रेन करने की आपकी एनर्जी उसमें है, तो आप जरूर फोर आर्म ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आ जाती है कि मैं देखता हूँ लोगों को कि वो बाइसेप या ट्राइसेप करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 12 से 16 रेप परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि ये चीज गलत है। जब भी हम बाइसेप और ट्राइसेप जैसी कोई मसल ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज इंश्योर रखनी है कि हम फेलियर अचीव कर रहे हैं। मसल टेंशन ज़्यादा बढ़ता है और मसल ग्रोथ भी जल्दी होती है। और ट्राइसेप्स के टाइम पे आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप बार पुश डाउन और ट्राइसेप रो पुश डाउन ही लगाते रहते हैं, जबकि ये हमारे शॉर्ट हेड को कवर करते हैं। शॉर्ट हेड हमारा ट्रेन बेसिकली हो जाता है इन दो, हम इन दोनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं कोई भी पुश डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, या तो बार वाली या तो फिर रोप वाली। पर लेकिन आपको लॉन्ग हेड के लिए कोई ना कोई दो दो एक्सरसाइजेज इनफ रहती हैं, आपको वो परफॉर्म करनी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको ये लगे कि आपके पास एनर्जी की मतलब आपके वर्कआउट के टाइम पे आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको कहीं वर्कआउट में जल्दी जाना पड़ रहा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ के ड्रॉप सेट या फिर सुपर सेट ले सकते हैं। ड्रॉप सेट और सुपर सेट दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, ऑल्टरनेट आर्म बाइसेप कर्ल, तो पहला सेट आपने ले लिया 10-10 से, फिर आपने उसको फेलियर रेप्स मारे। फिर आपने ले लिया 5 का डंबल या फिर 7.5 का डंबल, फिर उससे आपने फेलियर रेप मारे। और फिर आपने ले लिया उससे कम वेट का कोई भी डंबल, उससे आपने फेलियर रेप मारे। सुपर सेट क्या होता है, कोई भी दो एक्सरसाइजेस को एक साथ परफॉर्म करना है। तो सुपर सेट अलग चीज होती है। सुपर सेट में क्या होता है, आप कोई भी दो एक्सरसाइजेस को जो कि एक मसल ग्रुप के होते हैं उनको आप साथ में परफॉर्म कर रहे होते हो। जैसे कि आप करते हो कि हम बार वाली बाइसेप कर्ल मारते हैं, हम उसके साथ कोई और बाइसेप की ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज मार सकते हैं। इसमें भी हमको फेलियर अचीव करना होता है। आर्म्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें फेलियर अचीव करने पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उससे मसल ग्रोथ और मसल टेंशन बढ़ती है। अगली वीडियो में डालने वाला हूँ शोल्डर की ग्रोथ के ऊपर, कि शोल्डर की कौन सी ऑप्टिमल एक्सरसाइजेज हैं और ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके लिए कम्युनिटी को ज्वाइन करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना और बने रहो साथ में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।